everyone and welcome back to my channel. So this is grade 11 PCM student and in this video I am going to share about what benefits early morning brings. तो आज मैं करीब 7:30 बजे उठी थी एंड उसके बाद सुबह उठते ही मैंने बना ली अपने लिए गर्मा गर्म चाय बिकॉज इससे मेरा माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। एंड सबसे पहले मैंने बनाया अपना बेड। मेक योर बेड डेली बिकॉज इससे बहुत प्रोडक्टिविटी आती है एंड सुबह सुबह हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है तो हमें जल्दी ईजिली लर्न होती हैं चीज़ें। एंड उसके बाद मैंने अपना प्लानर निकाल लिया था एंड हाँ, प्लानर ज़रूर बना के रखो, पता चल जाएगा सुबह उठते ही क्या क्या पढ़ना है। तो मैंने देखा अपने प्लानर में से दैट मुझे फिज़िक्स का चैप्टर 8 है स्टार्ट करना है जो कि एंड केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम को ही कंटिन्यू करना है। तो मैं अपनी टू डू लिस्ट के हिसाब से वर्क करना स्टार्ट कर दिया। सुबह नई चीज़ें पढ़ने से पहले जो आपने प्रीवियस डे में पढ़ा था उसको रिवीजन कर लो, उससे वो चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएंगी एंड काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के पहले। एंड फिर मैंने फटाफट से अपनी चीज़ें ला के अपनी टेबल पे रखी क्योंकि मुझे भी पढ़ाई स्टार्ट करनी है। और हाँ, सुबह सुबह डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल ज़ीरो होता है तो पढ़ने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है। एंड उसके बाद मैंने अपना सेशन 1 स्टार्ट कर दिया था जो कि 1 घंटे का होने वाला है एंड ये फिज़िक्स का होने वाला है। इसमें मैं लेक्चर ले रही हूँ चैप्टर 8 ग्रेविटेशन का एंड ये मैं ले रही थी उदय बैच से एंड आई थिंक इसमें निखिल गोयल सर पढ़ा रहे हैं, मुझे कंफर्म नहीं, मैं भूल गई। एंड सुबह पढ़ने का एक ये मेन बेनिफिट भी होता है कि आपको थकावट सी नहीं फील होती है एंड आपकी बॉडी में एनर्जी होती है तो उससे आप ज़्यादा इफेक्टिवनेस से पढ़ सकते हो। एंड हियर आई एम डूइंग द सेम। और अब मेरे स्कूल में इसका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो अब मुझे वहाँ का भी करना पड़ेगा, लाइक कंप्लीट वर्क कंप्लीट करना है मेरा। अभी थोड़ा सा एक रह गया है, न्यूमेरिकल्स वगैरह सर ने कराए थे वो मेरे इनकम्प्लीट है तो मुझे वो भी करना पड़ेगा। एंड गाइज माई फाइनल एग्ज़ाम्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 24 Feb एंड मुझे उसकी इतनी ज़्यादा टेंशन है, लाइक लिटरली मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या पढ़ूँ क्या ना पढ़ूँ। बट माई वन मेन टिप टू यू गाइज कि अब आप नोट्स अगर बनाते हो तो मत बनाओ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बुक में मार्क करो। लाइक अगर जो आपकी बुक में नहीं है वो अलग से आप भले एक बार एक पेज में लिख लो नोट्स में, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपकी बुक में होती है तो आप वहीं पर हाईलाइट करके और जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करने बुक में इतनी स्पेस होती है वहाँ पे ऐड कर लो। नाउ आई एम डूइंग द सेम बिकॉज अब बहुत टाइम कम बचा है एंड अभी चैप्टर्स बहुत सारे हैं तो इतना तो नहीं हो पाएगा कवर अच्छे से, लाइक एक एक के प्रॉपर नोट्स बनाऊँ एंड सब करूँ तो इस हिसाब से टाइम मैनेज करो। एंड सुबह उठने से आपका टाइम भी मैनेज हो जाता है अच्छे से। एंड यहाँ पे मैं थोड़े बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व कर रही थी। बेसिकली मैंने इसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा करे थे और थ्योरी पार्ट कम करा था क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा छोटा है इन कंपैरिजन टू अदर चैप्टर्स। इसका लेक्चर केवल 3 घंटे का था तो मैंने तो आज 1 घंटे का लिया था बिकॉज लाइक मेरा रहता है मॉर्निंग में सेशन 2 रहते हैं मेरे, एक फिज़िक्स का 1 घंटे का एंड एक केमिस्ट्री का 1 घंटे का। एंड उसके बाद ये देखो मैंने ऐसे ये पढ़ लिया है सब एंड मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ें बुक में लिख ली है एंड जो मेरी बुक में नहीं थे लाइक न्यूमेरिकल्स वगैरह करे थे थोड़े बहुत तो वो मैंने अपनी एक A4 शीट थी उसमें लिख ली हैं क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द नोट्स वगैरह जो है मैं A4 शीट्स में बनाती हूँ, पता नहीं क्यों बस बनाती हूँ। एंड यहाँ पे मैंने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वगैरह करे थे आज एंड ये सब हैं जो न्यूमेरिकल्स मैंने करे हैं क्योंकि इसमें मैंने थ्योरी पार्ट कुछ भी नहीं लिखा है इसलिए आपको लग रहा होगा कि बहुत कम पढ़ा है, बट मैंने बुक में चीज़ें ज़्यादा मार्क करी हैं। एंड उसके बाद फटाफट से मैंने इसको सब समेटा सब कुछ। क्लीन योर स्टडी स्पेस बिकॉज फिर पढ़ाई का मन नहीं करता अगर गंदा होता है सब कुछ। फिर 1 घंटे के सेक्शन के बाद जो कि मेरा 1 आवर का था उसके बाद मैंने लिया 10 मिनट्स का ब्रेक एंड ब्रेक ज़रूर लिया करो। उसके बाद मैं गई थी थोड़ी देर शाम को बाहर बिकॉज लाइक मुझे जाना था 26 जनवरी थी आज और इसी वजह से मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना था। और फिर मैंने खाई थी ये चाट घर आकर जो हम बाहर ही से लेके आए थे एंड दिस इज़ सुपर टेस्टी। एंड आते के साथ ही मैं फिर लग गई अपनी पढ़ाई में। सबसे पहले मैंने इस बार उठाई थी इंग्लिश क्योंकि कल मेरे इंग्लिश में क्लास टेस्ट है और वो भी रिटन है तो अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। वैसे केवल स्टार्टिंग के 2 चैप्टर आ रहे हैं बट स्टिल अभी मैंने 1 चैप्टर करा था एंड मैं जस्ट इसको लिख के प्रैक्टिस कर रही थी। जो भी क्वेश्चन आंसर थे मैं क्वेश्चन रीड कर रही थी एंड लिख के प्रैक्टिस कर रही थी आंसर की। वैसे इंग्लिश में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है बट एक्चुअली मैं केवल क्वेश्चंस रीड कर रही थी और आंसर अपने आप से लिख रही थी। मैंने आंसर देखे नहीं थे नोटबुक में क्योंकि इसको मैं ऑलरेडी हाफ ईयरली में पढ़ चुकी हूँ तो मैंने सोचा था कि बिना देखते कितना लिख पाते हैं। एंड गेस व्हाट कि मेरे मोस्ट ऑफ द आंसर सही थे, लाइक बस कहीं कहीं टेंस की मिस्टेक्स थी, अदरवाइज़ पूरा आंसर सही थे। एंड दैट्स वाई उसके बाद मैंने चैप्टर 2 रात में करा था, उसकी क्लिप नहीं रिकॉर्ड आई थिंक क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्जिंग ख़त्म हो गई थी। एंड हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो किसका वेट कर रहे हो भाई, जाओ और कर लो, बहुत मोटिवेशनल वीडियोज़ मिलेंगे।
एंड लिटरेचर में मेरा अप्रॉक्सीमेटली पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है, बट जब बात आती है लैंग्वेज की तो मैं बहुत फंसती हूँ। लिटरली लैंग्वेज पोर्शन में मैं बहुत फंसती हूँ, बिकॉज कि मेरे टेंस भी अच्छे से क्लियर नहीं हुए अभी तक। एंड ट्रांसलेशन में भी मैं फंसती हूँ बहुत ज़्यादा, और इस बार तो ट्रांसफॉर्मेशन है तो मैं उसमें भी फंसूँगी, बट हम उसकी भी प्रैक्टिस अब स्टार्ट कर देंगे गाइस। लाइक अब नेक्स्ट टाइम से मैं लैंग्वेज स्टार्ट करूँगी इन प्लेस ऑफ लिटरेचर। एंड ये देखो मेरे इतने सारे आंसर्स थे, ये 10 आंसर्स थे टोटल, एंड मैंने इसको कर लिया है। एंड मैंने बहुत रफली राइटिंग में लिखा, बहुत गंदी राइटिंग में, बिकॉज जस्ट आई एम डूइंग द रिवीजन। एंड आई होप सो कि मेरा कल टेस्ट अच्छा हो। बट या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर। एंड हाँ, 100 सब्सक्राइबर करवा दो गाइस जल्दी से, सून टू 100 सब्सक्राइबर्स। That's it for this video. Bye bye.